सर, जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली हुई थी और लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनटीएससी का आया, एनडीए का, 10 प्लस 2 का आया, फिर 10th का, तो क्या कुछ रहा रिजल्ट्स के बारे में बताएं थोड़ा सा। सबसे पहले जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख और सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है। और जहां तक सीबीएसई के रिजल्ट्स की बात है तो पिछले दिनों 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे घोषित किए हैं सीबीएसई ने जी। और हमेशा की तरह इस बार भी आपके श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ का और सीमा का दोनों का ही परिणाम बहुत ही शानदार रहा है। महेंद्रगढ़ स्कूल से 10वीं क्लास की एक बच्ची है, 98.4% मार्क्स उसने लिए हैं और इसी तरह प्लस 2 में मोहित बच्चे ने 97.4% मार्क्स लिए और अपन ये मान सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों के 95% से ऊपर मार्क्स हैं। 10वीं में भी 12वीं में भी सैकड़ों बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कोरोना के चलते पढ़ाई में दिक्कत परेशानी आई है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो पद्धति अपनाई है इनकी मार्किंग की, कैसे नंबर देने हैं बच्चों को, किस तरीके से इनके मार्क्स अपलोड करने हैं, प्रैक्टिकल का कैसे करना है, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने दिया है। जो बच्चा जहाँ डिजर्व करता था उस बच्चे को उतने मार्क्स मिले हैं। सर, जिस प्रकार से एनडीए और एनटीएससी का रिजल्ट भी आया था कुछ समय पहले, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया? जी 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 एनटीएससी में एक बच्चे ने क्वालिफाई किया। एटलीस्ट कई बार क्या होता है कि हमारी आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि 2 साल से बुरा हाल जी था। जी जी तो कई बार हम चीज़ों को सोचते हैं उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स ने मेहनत की। एक बच्चा एनटीएससी सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एनटीएससी फेज 2 जी 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ किया। तो 3 एनटीएससी के रिजल्ट हमारे पास थे। उसके बाद एनडीए का रिजल्ट रिटर्न का आया। एनडीए के रिटर्न के रिजल्ट में जो क्लासरूम से, जो फिलहाल हमारे पास क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे थे, जी जो टारगेट क्लासेज में पढ़ रहे थे, उनमें से 6 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया। तो मैं अपने आप में ये मानता हूँ कि बहुत एक बड़ी बात है। टीचर्स ने घर रहते हुए मेहनत जी की जी है। जी क्योंकि पहले तो घर रहते हुए जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, जो टीचर्स ने उनको मेहनत करवाई है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पहले जिस फील्ड में हमारे बच्चे पीछे रहते थे, आज उस फील्ड में बहुत आगे निकल के आए हैं। एक स्कूल की एक ही ब्रांच से 6 बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्लासरूम पढ़ाई से। जी, सिर्फ क्लासरूम से। सर, जिस प्रकार से आज या कल मैंने एक पोस्ट देखी थी आपकी फीस के बारे में, तो कोरोना महामारी था, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की बहुत खराब हुई, तो उसमें राहत मिली है कुछ, क्या कुछ है वो समझाएं लोगों को एक बार। जी देखिए, फीस के मामले में मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बता देता हूँ कि जब से कोरोना महामारी चली है, तो क्योंकि पेरेंट्स हमारे से कई सालों से जुड़े हुए हैं और उनको राहत देना हमारा काम है और हमारा कहीं ना कहीं नैतिक कर्तव्य भी बनता है। तो हमने उनको राहत देने के लिए पहले एडमिशन फीस थी, जो डेवलपमेंट चार्ज थे, वो कम कर दिए थे। अब हमने क्या किया है कि स्कूल्स ओपन हो गए हैं। देखिए, स्टाफ को भी सैलरी देनी पड़ती है और भी बहुत सारे खर्चे स्कूल के हैं। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी हमने ये कहा है कि आप अगर अब तक की फीस जमा करवाते हैं तो 1 महीने की फीस हम उसमें से भी लेस कर देंगे। एडमिशन फीस पहले माफ कर दी थी। हाँ, एडमिशन फीस हमने पहले माफ कर दी थी। 10 जुलाई तक हमने कोई एडमिशन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया है। और जो बच्चा अब तक की फीस जमा करवाएगा हाँ उसको जी, 1 महीने की फीस उसकी हम माफ करेंगे। सर, जैसे कोरोना रहा और अब लगातार आप लोगों को, बच्चों को, अपने बच्चों को रिगार्ड दे रहे हो, रिगार्ड ही कह सकते हैं, जो फीस माफी है वो बहुत बड़ी बात है। और स्कूल तो पहले से ही आपको पता है फीस के मामले में नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन ये कह रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो वो कैसे मैनेज किया? सर, बेसिकली देखिए, स्कूल का मकसद है वो एजुकेशन को स्प्रेड करना है, शिक्षा को फैलाना है। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि ये प्रोफेशन भी बन गया है, लेकिन जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं कि आपको प्रोफेशन को थोड़ा सा साइड में रख के और जो उसकी बेसिक नीड है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। आज के दिन की बेसिक नीड यही है कि पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं और सच पूछो तो स्कूल वाले भी परेशान हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तीनों का एक सामंजस्य हम बनाए, वो इस तरीके से बन सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना तो हमारे पास आए, ना पेरेंट्स के पास आए, और बच्चे की पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से चलती रहे। जो फीस का जमा करने का शेड्यूल है, ये अगस्त महीने में जमा करवाएंगे तभी माफ है या आगे तक भी रहेगा? हाँ जी, 15 अगस्त तक का हमने 15 अगस्त तक फीस जमा करवाते तो 1 महीने की फीस कम हो जाएगी। सर, अब सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी, अगर आती है तो क्या कंडीशन रहेगी स्कूलों की?
सर जिस तरीके से पहले लहर आई तो हम लोग इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा कुछ सिस्टम हो जाएगा और हम बच्चों को एजुकेशन किस तरीके से दे पाएंगे। लेकिन जब पहली लहर ख़त्म हुई और स्कूल ओपन हुए तो हमने उसी दिन ठान लिया था मन में कि अगर दूसरी लहर आती है, क्योंकि टीवी के माध्यम से तो हम देखते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, अगर दूसरी लहर आती है तो हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए हमने खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, ऐप डेवलप करवाया, और उस ऐप के थ्रू पूरे लॉकडाउन में, दूसरी लहर का जो लॉकडाउन हुआ, उस पूरे लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चली है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर तीसरी लहर, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ना आए, और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो सब इन चीज़ों में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन भी लग रही है, लोग लगवा भी रहे हैं। मैंने खुद को भी वैक्सीनेट किया है, पूरा स्टाफ है, सब वैक्सीनेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन उस चीज़ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और शायद तीसरी लहर हमारे देश में नहीं आएगी। डॉक्टर्स ने भी बोला है, ICMR ने भी बोला है कि तीसरी लहर है वो बच्चों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी और दूसरी लहर से कम खतरनाक होगी। तो भविष्य का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनकी अगर हम बात सुने या माने तो हम ये मान सकते हैं कि सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, मास्क हमें लगा के रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और जो 18+ के हैं उनको सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम तीसरी लहर को रोक भी सकते हैं। तो सर लास्ट में बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग चिंता मत करिए, आपकी चिंता करने के लिए हम बैठे हैं। लॉकडाउन लगे, चाहे कोई भी क्राइसिस आए, आपकी पढ़ाई का नुकसान हम नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने भी अपना एक सेटअप तैयार किया है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी और स्कूल लगेंगे तब ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी। उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उसमें हमारा मैनेजमेंट भी, हमारे टीचर्स भी और हम भी मेंटली रूप से बिल्कुल प्रिपेयर हैं और बच्चों की पढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नुकसान उनको नहीं होगा। थैंक यू सर।